हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग है वो होता है इनामिल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इनामेल है यह दांत के शिखर मतलब क्राउन पर अत्यधिक कठोर सफेद सा चमकीला होता है और यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग है वो कौन सा होता है, तो यह इनामेल होता है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें, ऑप्शन में है फीमर। तो ये जो फीमर है मतलब यहाँ पे हम बात करें कि हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी होती है, तो यह फीमर होती है। और यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, तो यह दोस्तों स्टैपिज होती है जो कि कान की हड्डी होती है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे दोस्तों कि हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग है वो कौन सा है, तो यह इनामेल है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिविजन। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की सिनेमा सेंसरिंगशिप को समाप्त कर दिया है, तो यह समाप्त किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी है, तो यह आधारशिला रखी है वाराणसी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राइफेड वन धन ट्राइबल ग्रेट एंड इंटरप्राइजेस का एक पिक्टोरियल क्रॉनिकल किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन, रिधिमा पांडे को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो यह जीता है दक्षिण कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस भारतीय खिलाड़ी ने यूरोपियन देश मॉन्टेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है, तो यह जीता है दोस्तों आंचल ठाकुर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का पहला एंटी कोविड 19 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिक ने बनाया है, तो इसे बनाया गया है दोस्तों हांगकांग के वैज्ञानिकों द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं, यह बन गए हैं विवेक गोगिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हर साल सुशासन दिवस मतलब गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि हाल ही में कितने वर्ष के बच्चे को टीका लगाने की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए 25 दिसंबर को कहा है कि 3 जनवरी से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4, 15 से 18 वर्ष। याद रखना है आपको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि 3 जनवरी से देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 4। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि भारत में जो वैक्सीन लग रही है वो कौन कौन सी है। तो कोवैक्सीन की बात करें तो यह भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है और स्थानीय रूप से कोविशील्ड को दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जा रहा है। और यहीं पे हम दोस्तों बात करें स्पुतनिक वी की, तो मॉस्को में गैलेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि स्पुतनिक को किसके द्वारा विकसित किया है, तो मॉस्को में गैलेमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 4, 15 से 18 वर्ष। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेफ अंडर 19 विमेन्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसे जीत लिया दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर दोस्तों सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। बांग्लादेश की सोहदा अख्तर रिपा ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए हैं और उन्हें दोस्तों सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला है। यहीं पे हम दोस्तों आपको बता दें कि ये जो चैंपियनशिप है, मतलब ये जो सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 है, इसका जो आयोजन है वो ढाका बांग्लादेश में किया गया था। और इसमें उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो हमारे देश भारत की टीम उप विजेता रही है। तो याद रखना यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, बांग्लादेश। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कार्ड सूचना भंडारण नियमों का पालन करने की समय सीमा कितने महीने के लिए बढ़ा दी है? तो यह बढ़ा दी है दोस्तों 6 महीने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन टू। तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कार्ड सूचना भंडारण नियमों का पालन करने की जो समय सीमा है वो दोस्तों 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन टू। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की, तो जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखना है कि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? तो यह शक्तिकांत दास है। तो याद रखना है ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है आरबीआई से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हाल ही में 35वें हुनर हाट का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली में आयोजित 35वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। तो याद रखना आपको कि नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया है। और इसमें दोस्तों देश भर से आए दस्तकारों शिल्पकारों ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। और हुनर हाट की जो थीम है दोस्तों ये इस बार की क्या है? वोकल फॉर लोकल है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि 35वें हुनर हाट का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह संन्यास लिया दोस्तों हरभजन सिंह ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फोर। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हरभजन सिंह जिन्हें भज्जी के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने दोस्तों यह घोषणा 24 दिसंबर को सोशल मीडिया पर की है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में एसिग्मा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने दोस्तों एसिग्मा नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यहाँ पे हम बात करें एसिग्मा के फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। याद रखना दोस्तों आपको कि एसिग्मा ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो यह दोस्तों अवान मतलब आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन की जगह लेगा। तो आपको याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, भारतीय सेना। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में हाई स्पीड पेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया है? तो यह सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड। तो डीआरडीओ के अनुसार यह एयरक्राफ्ट एक ग्राउंड आधारित नियंत्रक और देशी रूप से विकसित एमईएमएस आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली के साथ साथ उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर से नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, डीआरडीओ। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करें डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह जी सतीश रेड्डी है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का जो सफल परीक्षण है वो किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में पंजाब के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंजाब के जो नए डीजीपी है वो बन गए हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय।
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, जिन्हें हाल ही में दोस्तों पंजाब के नए महानिदेशक मतलब डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इकबाल प्रीत सिंह का स्थान लिया है। यहीं पे हम दोस्तों बात करें हाल ही में जो नए डीजीपी नियुक्त किए गए थे, तो उड़ीसा के जो नए डीजीपी है वो दोस्तों सुनील कुमार बंसल को बनाया गया था, और गोवा के जो नए डीजीपी है वो आईडी शुक्ला को, और हरियाणा के जो नए डीजीपी है दोस्तों वो प्रशांत कुमार अग्रवाल है। तमिलनाडु के जो नए डीजीपी है वो है दोस्तों सी शैलेंद्र बाबू। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और आप मैप में देख सकते हो दोस्तों ये है पंजाब। पंजाब की जो राजधानी है वो है दोस्तों चंडीगढ़, और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन्हीं नाम है दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी है। यहीं पे हम बात करें पंजाब के गवर्नर की, तो पंजाब के गवर्नर है दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है पंजाब से जो आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले यह दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम है दोस्तों जेम्स एंडरसन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है, और उन्होंने दोस्तों क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 100 बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि उनसे पहले कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहा है। एंडरसन यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। तो याद रखना दोस्तों आपको कि जो जेम्स एंडरसन है इनका जो संबंध है वो किस देश से है, तो इंग्लैंड से है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी होती है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।